शादी के 5 साल बाद जब मैं अपने घर में अकेला बैठा था तो मेरे दिल में एक अजीब सी खाली जगह महसूस हो रही थी। मेरी शादी के 5 साल बीत चुके थे, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं अभी भी अपने पूर्व जीवन में जी रही हूँ। मेरी शादी में कुछ ऐसा कमी थी जो मुझे हमेशा परेशान करती थी। मैं और मेरा पति रोहित युवा होते हुए भी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। हम अच्छे संयुक्त परिवार में पले बड़े थे और हमारी शादी की भी हम दोनों ही खुशी थी। लेकिन शुरू के कुछ साल बाद मुझे लगा था कि रोहित और मैं एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। कभी कभी मैं अपने रोहित से बातचीत करती थी कि मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन वह मेरी भावनाओं को कमाने में असमर्थ होते थे। वह मुझे समझने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरे अंदर की गहराई को वह समझ नहीं पाती थी। मेरे दिल में एक ऐसा खाली सा भाव रहता था कि मैं हमेशा खुश रहता था। मैं अपने दोस्तों से भी बात करती थी, लेकिन वे भी मेरी समस्या को करने में असमर्थ थे। वे मुझे महसूस करने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी पता नहीं था कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मेरी डेस्कटॉप को समझ सके और मेरी मदद कर सके। एक दिन मैं अपने पति के साथ कॉफी पीते हुए बैठी थी, तभी मेरे पड़ोसी आशा आई और मेरी हालत देखकर चिंतित हो गई। वह मेरे पास आकर चली गई और मेरे हालचाल जानने लगी। मैंने उसने अपने मन की बात कही और उसने मेरी बात ध्यान से सुनी। आशा मेरी समस्या को समझ गई और मुझे सलाह दी कि मैं अपने पति रोहित के साथ खुलकर बात करूं और उसे अपने दिल की बात बताऊं। उन्होंने कहा कि रोहित भी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा और हम दोनों मिलकर इस मुश्किल से निपट सकते हैं। मैंने उसकी सलाह मानी और अपने पति से खुलकर बात करने का फैसला कर लिया। मैं यह मानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता था कि यही एकमात्र रास्ता है जिससे मैं अपने जीवन में संतुलन पा सकूं। अगले दिन मैंने रोहित को सिटी से बताया कि मुझे अक्सर अकेले होने का एहसास होता है और मैं अपने जीवन में कुछ कमी महसूस करती हूँ। मैंने उसे बताया कि कैसे मैं अपने दोस्तों या परिवार वालों से इस बारे में बात करता हूँ, लेकिन वे भी मेरी समस्या को समझने में असमर्थ हैं। रोहित मुझे गौर से सुनता रहा और अंत में बोला, निशा, मुझे लगता है कि मैं आपकी भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पाया। मुझे माफ करना, मैं आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ। अब हम मिलकर इस बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मुझे लगा कि कम से कम अब रोहित मेरी समस्या को कम करने की कोशिश कर रहा है और हम मिलकर इसका समाधान निकाल सकते हैं। अब मुझे भरोसा था कि हम अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं और मेरे जीवन में संतुलन पा सकते हैं। पड़ोसी की सलाह। मैंने अपने पति रोहित से खुलकर बात करके अच्छा किया, लेकिन अब मैं यह मानता हूं कि इससे मेरी समस्या का त्वरित समाधान नहीं होगा। मेरे जीवन में एक गहरा सा काला भाव था जिसे मैं अभी भी पूरा नहीं कर पाई थी। मुझे लगता है कि मेरे और रोहित के बीच एक दूरी बढ़ती जा रही है और मैं इससे कैसे निपटूं, इसका कोई उपाय नहीं कर पा रही थी। मैंने अपने दोस्तों से भी बात की थी, लेकिन उन्हें भी मेरी समस्या का सही समाधान नहीं पता था। वे मेरी मदद करने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरे भीतर की भावनाएं उनके लिए रहस्य बनी हुई थीं। मुझे लगता था कि मैं अकेली हूँ और किसी को भी मेरा दर्द नहीं समझ रहा है। एक दिन जब मैं अपने घर में कॉफी पीते हुए बैठा था, तभी मेरी पड़ोसन वहां आ गई। वह मेरी हालत देखकर चिंतित हो गई और मेरे पास आकर बैठ गई। निशा, क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उसने मुझसे पूछा। मैंने उसे अपनी समस्या का बोझा बता दिया। मैंने उससे कहा कि मुझे अक्सर अकेलापन महसूस होता है और मेरे रिश्ते में कुछ कमी है जिसे मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ। आशा ने मेरी बात ध्यान से सुनी और मजाक की कोशिश की। निशा, तुम्हारी समस्या मुझे समझ में आई है। मुझे लगता है कि अपने पति रोहित के साथ खुलकर बात करनी चाहिए। वह तुम्हारी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगी और शायद तुम दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान निकालो, आशा ने सुझाव दिया। मैंने अपने शब्दों पर गौर किया। क्या सच में मैं रोहित से खुलकर बात कर सकती हूँ और उसे अपने दिल की बात बता सकती हूँ? मुझे लगता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन आशा के शब्दों में कुछ सच्चाई थी। लेकिन क्या वह मेरी भावनाओं को समझेगा?
अब तक तो वह मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाया है, मैंने संवेदना से कहा। तुम उसे मौका दो। वह तुम्हारा पति है और उसे तुम्हारे लीडर को समझने में मदद मिलेगी। हो सकता है कि पहले वह इतनी अच्छी तरह न समझे, लेकिन अब वह तुम्हारी बात को ध्यान से सुनेगा और तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेगा। आशा ने मुझे धीरज दिया। मैंने उसकी बातों पर ध्यान दिया। शायद वह सही कह रही थी। मैंने रोहित से कभी पूरी तरह से अपने मन की बात नहीं कही थी। शायद अब वक्त आ गया था कि मैंने उससे खुलकर बात की और उसे अपने दिल की बात बताई। ठीक है, मैं उससे बात करके देखूंगी। तुम्हारी सलाह मुझे अच्छी लगी, मैंने आशा को जवाब दिया। आशा है मुझे देखकर खुश हो गई। उसने मुझे गले लगा लिया और कहा, मेरी शुभकामनाएं हैं, निशा। मैं बनती हूं कि तुम अपने जीवन में संतुलन पालोगी। उनकी प्रेरणादायक बातों ने मुझे नई ऊर्जा दी। मुझे लगा कि आशा है कि मेरा सच्चा दोस्त है और वह मेरे प्रभु को समझ गई है। मैंने उसकी बातों को अपने मन में उतारा और खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार कर लिया। अगले दिन जब मैं रोहित के साथ बैठी थी तो मैंने उससे खुलकर बात करने की हिम्मत की। मैंने उसे बताया कि मुझे अक्सर अकेलापन महसूस होता है और मेरे रिश्ते में कुछ कमी है जिसे मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ। रोहित मेरी बात ध्यान से सुन रहा। उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उसने धीरे धीरे मेरा हाथ पकड़ा और कहा, निशा, मुझे माफ करना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी परेशानी हो रही हो। मैं तुम्हारी मदद करने में असमर्थ हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसमें बहुत गहराई देखी। मुझे लगा कि उसने अब मेरी भावनाओं को समझ लिया है। रोहित, मैं तुम्हें कोष नहीं दे रही हूँ। मुझे लगता है कि हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। क्या तुम इस बारे में मेरी मदद करोगे? मैंने उससे कहा। हाँ, बिल्कुल। मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। अब हम दोनों मिलकर एक नया सफर शुरू करेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, रोहित ने मुझसे कहा। उसके शब्दों ने मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगा दी। मुझे लगा कि अब मैं अपने जीवन में संतुलन पाऊंगी और अपने पति के साथ मिलकर आगे बढ़ूंगी। मैं और रोहित उस दिन काफी देर तक खुशी से बातचीत करते रहे। हम दोनों ने एक दूसरे के दिल की बात सुनी और एक दूसरे को मजाक करने की कोशिश की। मुझे लगा कि धीरे धीरे हमारे बीच की खाई कम होती जा रही है और हम नए रिश्तों से अपने रिश्ते को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। उस दिन मैं अपने घर से निकलकर एक नई उम्मीद और विश्वास महसूस कर रही थी। मुझे लगा कि अब मैं अपने जीवन में संतुलन पाऊंगी और अपने पति के साथ मिलकर आगे बढ़ूंगी।